ओम नमः शिवाय। तो हम शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा और इसे पढ़ते हैं और इसे पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। मैं डेली इस अध्याय को पढ़ती हूँ। इसके एक एक अध्याय को पढ़कर समझकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और खुद समझने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं शिव महापुराण का 22वां अध्याय। तो फिर ओम नमः शिवाय, श्री शंबा शिवाय नमः। अतः द्वाविशो अध्याय शिव नवेद भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नवेद आग्रह होता है। अतएव नवेद के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महत्व भी कहे। सूत जी बोले, हे मुने, अब आप सब सावधानी से सुने कि मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूं। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त है, पवित्र है, शुद्ध है, सद्व्रती है तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नवेद अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आग्रह भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नवेद को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नवेद भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे। अवुर्ध यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव नवेद खाने से प्राप्त होता है। शिव का नवेद से तो शिव सहयुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नवेद लगाया जाता है या अन्य से शिव को समर्पित नवेद प्रसाद में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नवेद को प्रसन्नता पूर्वक सर झुकाकर ग्रहण करने से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नवेद को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नवेद ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चय रूप से नरक को जाता है। हृदय में अव्यवस्थित शिवलिंग का चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नवेद शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ नवेद को खा सकता है। जिस मनुष्य ने अन्य देवों की दीक्षा ली है, वह शिव की भक्ति में वे अनुरुक्त रहते हैं। उनके लिए शिव नवेद के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सुनिए। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप
शिव के साथ में अन्य देवी देवताओं की दीक्षा लिए हुए हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें शिव का प्रसाद किस तरह से प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, सालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग, ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला होता है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जहां चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार ना हो, वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिभाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण आग्रह शिव नैवेद्य, फल, पुष्प, फल और जल, यह सब सालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह आग्रह है, और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कहा दिया है। अब आप सावधानी से बिल्व पत्र का महत्व आदर पूर्वक सुनिए। बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है। देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे कहा जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल से में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व पत्र के मूल में लिंग रूपी अवय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चय रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो पुरुष बेल पत्री के पुष्प की पूजा करता है, क्योंकि ये सबसे शुद्ध वृक्ष माना गया है, और अगर हम इस वृक्ष में ही शिव भगवान को मानकर उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं उसमें प्रकट रहते हैं। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिवजी के समस्त मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम ढाले से जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की
अविवृत्ति होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सान्निध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता। इस प्रकार मैंने संगोपाक शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवर्तों और निवर्तों के लिए दो भेद हैं। प्रवर्तीय मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। प्रवर्त पुरुष को चाहिए कि वह सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अघहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट से रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें दीक्षा आदि प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परापर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि वे विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें और पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथम वृंदेश्वर सहिताय सांध्य संधे शिव नवेद वर्णम नामक 2 अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विंदेश्वर संहिता के सांध्य संदन खंड में शिव नवेद वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अथा 23वां अध्याय भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको मेरा नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म का महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव कथा अत्यंत प्रिय है।
वे ही धन्य और कृतज्ञ हैं। उन्हीं का शरीर धारणा करना भी सफल है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में शिव का नाम है और अपने मुख से सदा शिव शिव का उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष में के अंगर को छूने का एहसास कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको मेरा नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। इसीलिए जितनी बार हो सके दिन में हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र को अपने मुंह से उच्चारण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति मतलब कि भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य देने वाले हैं। जहां ये तीनों शुभांतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के दर्शन के समान है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जाप करने वाले और त्रिवेणी, इन तीनों में रच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में विषमयी बाड़ी नहीं है और मुख में शिवमयी बाड़ी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है और रुद्राक्ष सरस्वती कही गई हैं। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान हैं, उनके फल को तुला के पड़ने में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर परले में रखा और तुलना की, तो दोनों का फल बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। शिव उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। इसीलिए हमें सदा रुद्राक्ष, विभूति मतलब कि भस्म और शिव नाम को धारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम
इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन कीजिए जो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उसके महात्म का वर्णन कीजिए। तभी सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है महाप्रयाग। हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों का महात्म सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इसका महात्म अत्यंत गुण कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश मैं इस समय इस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों की महिमा को सदस द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा के कुछ वर्णन करता हूं। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव नाम रूपी दावनल से महान पाताक रूपी पर्वत अन्यास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मतलब कि अगर हम शिव नाम का जाप करें तो महान से महान पाप, महान से महान राक्षस, दानव, हर किसी की निगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ कोई भी मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम श्री शंभा शिवाय, कोई भी मंत्र हमें कभी भी जब भी हम फ्री हो हमें इसका उच्चारण करना चाहिए। हे सोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी वे पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह सदा विद्वान माना गया है। हे मुनि, जिनका शिव नाम जप से विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। मतलब जितने पाप हमने किए भी नहीं हैं उससे कई अधिक पाप हम उससे नष्ट कर सकते हैं। हे मुनि, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर अरुण होकर संसार समुद्र को पार कर लेते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार में मूलभूत में सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुनि, संसार में मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दानव दल से पीड़ित है
उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दानव नल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनामृत की बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दाव नल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करने पर भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दाव नल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दाव नल से दग्ध होकर उस शम्यत के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सोनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करने पर भी जो आदर पूर्वक शिव का नाम जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे शिव किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ होगा। मैं शिव नाम के सर्व पापहरी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में कर देता हूं। भगवान शंकर के एक नाम से ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मतलब अगर हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का सदैव नाम का उच्चारण करते रहे अपने मन ही मन में, तो उतने पाप हम कर भी नहीं पाएंगे जितने पापों को उससे नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्राधुन ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति को प्राप्त की थी। इसी तरह कोई भी ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे दुष्वारों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्म सुनेंगे, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमं विंदेश्वराय सहिताय सांध्य सांदन खंडे शिव महात्म वर्णन नाम त्रयोविंश अध्यायः। इस प्रकार शिव महापुराण में प्रथम विंदेश्वर संहिता का सांध्य संदन खंड में शिव नाम महात्म वर्णन नामक 23वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शंभा शिवाय नमः।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शिव महात्म्य को सुनने के लिए और शिव नाम के जाप का महत्व समझने के लिए और मेरे साथ लाइव आने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी इसे शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।